इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना में गाथा नंबर 33 प्रारंभ की जा रही है। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, सभी जन मिलान करें। कोहो मानो माया लोहो ये देय राय दो साई, अन्ना ने जे भी कया मिच्छा में दुक्कड़म हुज्जो। कोहो मानो माया लोहो ए दे राय दो साई, अन्ना ने जे भी कया मिच्छा में दुक्कड़म हुज्जो। क्रोधो मानो माया लोभा एते राग देशाः, अज्ञानेन एपि कृता मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। अन्ना ने अज्ञानता से, आलोचना पाठ चल रहा है। हे भगवान, अज्ञानता से मैंने कोहो मानो क्रोध मान, माया लोहो माया लोभ, ये देये ये इस तरह, राय दोसाई राग द्वेष, जे भी कया जो भी किया हो बेशब, मैं दुक्कड़म मेरे पाप मिच्छा हुज्जो मिथ्या हो बे। भावार्थ, हे भगवान, मैंने अपने अज्ञान भाव से जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि दुर्भाव किए हों, वे सब मेरे पाप मिथ्या हो गए। देखो, संसारी प्राणी कसायों में कितना रमा हुआ है। कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में। जबकि ये जानता है कि ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये भी जानता है कि इनका बड़ा दुष्प्रभाव है, फिर भी उसी के वशीभूत होकर के उनके दुष्परिणामों को भोगता रहता है। क्रोध में व्यक्ति जलता रहता है, मान में व्यक्ति अकड़ता रहता है, माया में व्यक्ति कितने मुखौटे पहनता रहता है, कितने रूप बदलता रहता पता नहीं, और लोभ में व्यक्ति कितना कृपण कंजूस होता रहता है, कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय हैं। कश्यते इति कषायः, कषायो कषायः, कृषि लेखने कषायः, जो आत्म परिणाम को कसते रहते हैं, निरंतर जीव को त्रास देते रहते हैं, वो कषाय कहलाते हैं। क्रोध मान माया लोभ, चारों गतियों में इनकी चर्चा है। नरक गति में क्रोध की तीव्रता होती है, मनुष्य गति में मान की तीव्रता होती है, देवों में लोभ की तीव्रता होती है, और तिर्यंच गति में माया की तीव्रता होती है। होती तो चारों कषाय हैं। कोई भी प्राणी कषाय रहित नहीं है, किसी को कम किसी को ज्यादा, कषाय की चपेट में सब हैं।
लेकिन चार गतियों का विश्लेषण करते हैं तो नरक गति में क्रोध की बहुलता बतलाई गई, मनुष्य गति में मान की बहुलता बतलाई गई, देव गति में लोभ की बहुलता बतलाई गई और त्रियंच गति में मायाचारी की बहुलता बतलाई गई। ये कसाय के परिणाम क्या लिखा है कसाय के बारे में? क्रोधादि परिणामः कसति हिनस्ति आत्मानं कुगति प्रापणादि थी कसायः। क्रोधादि परिणाम आत्मा को कुगति में ले जाने के कारण कसते हैं। क्रोधादि परिणाम, क्रोध को आदि लेकर मान माया लोभ, एक क्रोधादि परिणाम आत्मा को कुगति में ले जाने के कारण कसते हैं, आत्मा के स्वरूप की हिंसा करते हैं। अतः ये कसाय कस्यते इति कसायः, ये आत्मा के परिणामों को कसते हैं। जैसे रस्सी पकड़ करके किसी को अच्छे से कस दिया जाए, ऐसे ये कसाय भाव आत्मा के परिणाम को कसते हैं, आत्मा के स्वरूप की हिंसा करते हैं। अतः ये कसाय माने गए। व्यक्ति प्रामाणिकता छोड़ देता है तो ऐसा समझ लो जैसे जिह्वा रहित हो गया। और लोभ कसाय की तीव्रता में व्यक्ति पूरा लोक लाज छोड़ देता है, सो ऐसा कहा जाता है कि नाक कटा के नकटा हो गया। क्रोध की तीव्रता में अंधा माना जाता है, मान की तीव्रता में बहरा माना जाता है, माया की तीव्रता में जिह्वा रहित हो जाता है और लोभ की तीव्रता में नकटा नाक कटा निर्लज्ज हो जाता है। क्षमा आत्मा का परिणाम है, क्रोध उस पर हावी है। क्रोध की तीव्रता जब आती है तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है और कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी करता है। किसी से कोई लेना देना नहीं, जो मन में आया सो करना, ऐसा क्रोध का तीव्र परिणाम है। क्रोध का भाव आने में अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा हो जाए तो क्रोध आता है। हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ना हो पाए, जितना सोचा उतना ना हो पाए, जैसा सोचा वैसा ना हो पाए, जितना सोचा उतना ना हो पाए, क्रोध आता है। अपने मन का हो, मन माना हो, व्यक्ति संतुष्ट रहता है। इच्छा पूर्ति में बाधा होना, मानसिक अस्त व्यस्तता हो, तीव्र मौसम का प्रभाव हो, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो, बाधा व्यवधान मन में आ रहे हो, क्रोध का परिणाम आता है। और देखो, जब क्रोध आए उसी समय अपने को संभालना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अनुकूल समय में कोई भी सहज जीवन जी लेता है, प्रतिकूलताओं में सहजता का परिचय दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्रोध के आवेश में आकर के शब्द भी बड़े अपशब्द जैसे निकलते हैं। हाँ, बड़े अपशब्द निकलेंगे। वाणी को प्रशस्त व्यवहार के लिए कुछ बिंदु जरूरी हैं, वाणी की अप्रशस्तता के लिए भी कुछ बिंदु जरूरी हैं। अगर आप सावधानी से अच्छे से होश पूर्वक बोलते हैं तो वाणी के 7 गुण माने गए। कितने गुण माने गए?
वाणी के 7 गुण माने गए। सत्यता 1, दृढ़ता 2, मधुरता 3, संक्षिप्तता 4, हितकारिता 5, नम्रता 6 और सभ्यता अर्थात शालीनता 7। देखो, वाणी में ये चीजें आना चाहिए। सत्यता, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है सत्यता का। दृढ़ता, मजबूती के साथ अपनी बात को रखना। मधुरता, संक्षिप्तता, हितकारिता, नम्रता और सभ्यता। आज के समय में इन गुणों से जुड़ना व्यक्ति की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। महात्मा गांधी का जीवन देखो, सुभाष चंद्र जी बोस का जीवन देखो, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन देखो। आदर्श का स्मरण तो करो। उन्हें भी परेशानियां आई, उनके भी भाग्य ने परीक्षा ली, लेकिन दृढ़ता का परिचय दिया, वचनों पर नियंत्रण रखा, व्यवहार में मधुरता रखी, दृढ़ता रखी। क्या बात है। बोलने वाले व्यक्ति की पहचान उसके परिचय देने से कम होती है, उसके बोलने के तरीके से ही हो जाती है। यदा यदा मुंचति वाक्यवानम तदा तदा जाति कुल प्रसूतम। जैसे जैसे व्यक्ति के मुख से शब्द निकलते हैं, उसकी जाति और उसके कुल का परिचय अपने आप होने लगता है। व्यक्ति किस तरीके के वातावरण में ढला हुआ है, बातचीत से अंदाज लग जाता है। व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति के मुख से निकली वचन वर्गणा उसके पारिवारिक बैकग्राउंड को अपने आप दर्शा देती है। वाणी के 7 गुणों में सत्यता, दृढ़ता, मधुरता, संक्षिप्तता, हितकारिता, नम्रता और सभ्यता, शालीनता, ये क्रोध के साथ नहीं हो सकते। ये क्षमा धर्म के साथ होंगे, ये समता के साथ होंगे। क्रोध में तो वाणी दूषित रहेगी, क्रोध के समय वाणी में प्रदूषण रहेगा। ये तो साम्य भावों के साथ में ही वाणी के 7 गुण मिल सकते हैं। और वाणी के दोषों में क्रोध के समय कठोरता, परनिंदा, असत्यता, अश्लीलता, निरर्थकता, अहंकारिता, कठोरता। क्रोध में व्यक्ति के मुख से कठोर कर्कश वचन निकलते हैं। वाणी का दोष कठोरता है। परनिंदा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की निंदा करने में ही मजा आता है। सुबह शाम जब तक वो 2-4 लोगों की बुराई ना कर लें, उनका पाचन तंत्र हाजमा ही बिगड़ जाए। इसलिए प्रसंग बना बना करके दूसरों की निंदा करना, बुराई करना। असत्यता, सत्यता का कोई संबंध नहीं है। यद्वा तद्वा प्रसंगों को जोड़ करके बात करना। अश्लीलता, शालीनता का अभाव, मर्यादित आचरण का अभाव अश्लीलता है। निरर्थकता, व्यर्थ की बातें बकवाद करना। और अहंकारिता, अहंकार के परिणामों में लगना। बंधुओं, ये वाणी के 7 दोष माने गए हैं।
पिछले दिनों में कहा था, हमारी वाणी बाण जैसी ना बने, वीणा जैसी बने। अगर वाणी वीणा बन रही है तो आप गुणों से युक्त हैं, और अगर वाणी बाण जैसी चुभ रही है तो वचनों में दोष आ रहा है। वचनों में क्या आ रहा है? दोष आ रहा है। नियंत्रण के लिए समय लगता है। आप आज लक्ष्य बनाओ तो थोड़ा समय लगेगा, तब कंट्रोल हो पाएगा। भाव भाते भाते भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। गाड़ी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, आप चाहो कि एकदम बिल्कुल तुरंत ही ब्रेक लगा करके गाड़ी को खड़ी कर दें, आपके साथ धोखा हो सकता है। क्यों? गाड़ी का वेग अधिक है। उस वेग को नियंत्रित करने के लिए आपको धीरे 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 प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने एकदम पावर ब्रेक लगा दिया, सावधान नहीं हुई और एकदम बिल्कुल तुरंत ही अगले चाक का ब्रेक लगा दिया, अगले चाक का ब्रेक लगने का मतलब है कि अगला चाक तो रुक गया और पीछे का चाक स्पीड से चल रहा है, तो वो पूरी गाड़ी को तुम्हारे ऊपर पलटा देगा। एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाती है। इसलिए वेग में जो तीव्रता है उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ समय देना ही पड़ता है। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का जो तीव्र वेग है उसे रोकने में कुछ समय देना ही पड़ता है। जल्दबाजी में एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, संभल करके वेग को रोका जाता है। हाँ, गुरुवर आचार्य ने भी कहा कि देखते ही देखते दृष्टि तो बदल सकती है, देखते ही देखते दृष्टि तो बदल सकती है, लेकिन चरण चारित्र को बदलने में समय लगता ही है, क्योंकि कसाय के तीव्र वेग को रोकने में समय लगता ही देखते नजरिया बदल सकता है, दृष्टि बदल सकती है। लेकिन अब दृष्टि बदल गई तुम्हारी तो सृष्टि भी तुम तुरंत बदल लो, नहीं। दृष्टि को बदलना आसान है, सृष्टि को बदलना आसान नहीं है। सृष्टि को बदलने में समय लगता है। हाँ, सृष्टि जल्दी नहीं बदलती है, दृष्टि जल्दी बदल जाती है। तो इस तरह से वाणी के साथ दोषों को और वाणी के साथ गुणों को समझते हुए क्रोध के तीव्र प्रभाव में आकर के वाणी को दूषित न करें, बल्कि क्षमा क्षमता का अभ्यास करते हुए वाणी में सात्विकता लाएं। क्रोध को लेकर के कहा गया है कि क्रोध आते ही हमारे परिणाम क्लिष्ट होने लगते हैं, परिणामों में आकुलता व्याकुलता आती है, और क्रोध आने पर, क्रोध करने पर सामने वाले का कुछ घात हो या ना हो, सामने वाले को कोई हानि हो या ना हो, लेकिन जो क्रोध कर रहा है उसको तो हानि हो ही जाती है। लकड़ी में आग लगने से आग से कोई दूसरा जले या ना जले, जिसमें आग लगी है वो लकड़ी तो पहले जल ही जाती है। इसीलिए लकड़ी को अगर आग से बचाना है तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लकड़ी में लगी हुई आग से किसी को नुकसान हो या ना हो, कोई जले या ना जले, जिसमें आग लगी है उस लकड़ी को तो स्वयं सबसे पहले जलना ही पड़ता है। यही क्रोध का परिणाम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव,
हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।